इन 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब पति किसी आपत्ति में फंसा हो तब नारी की परीक्षा होती है। जब तुम्हारे पास में धन भी ना हो, कोई बड़ा पद भी ना हो, शरीर में बीमारी भी आ गई हो, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई हो, परिवार के लोग भी साथ छोड़ चुके हो, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी पत्नी की परीक्षा होती है। ऐसी कंडीशन में जो नारी अपने पति का साथ देती है वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारी नारायणी है। वो नारी नारायणी है, वो देवी स्वरूप है। शंकर भगवान की एक कथा है। शंकर भगवान एक बार पार्वती के साथ में बैठे बात कर रहे थे। शंकर भगवान हमेशा पार्वती को देवी कहते थे और पार्वती हमेशा अपने पति को भगवान कहती थी। पार्वती जी बड़ी सभ्य महिला थी। शिव जी चर्चा कर रहे थे। पार्वती जी पूछती है कि ये आकाश में जो बहुत भीड़ जा रही है, विमानों से लोग उड़ के जा रहे हैं, रोडों पर भीड़ बहुत है, ये सब आज कहाँ जा रहे हैं? इतनी भीड़ पहली बार मैंने देखा। तो शिव जी ने कहा ये शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले इतने भक्त लोग हैं आपके? बोले हाँ हमारे भक्त हैं। तो पार्वती जी ने कहा भगवान तो आप यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ मंदिर में चल के दर्शन दो। शिव जी ने कहा नहीं पार्वती देवी मैं यही रहूँगा, ये सब मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके चले आएंगे। नहीं नहीं इतनी श्रद्धा सभी की है तो आप वहाँ चल के दर्शन दो। तो शिव जी ने कहा ये सब भक्तों की भीड़ नहीं है, इसमें सब मिक्सर लोग हैं, मिक्स लोग हैं। चलो तुम नहीं मानती तो मैं चल देता हूँ। शिव जी गए और शिव जी ने अपना रूप बदल लिया, कोढ़ी का रूप बनाकर बैठ गए। पार्वती जी अपना रूप बदल करके पंखा डुला रही हैं। शिव जी बैठे हैं। एक नवयुवकों की मंडली आती है। पार्वती जी से पूछते हैं नवयुवक ये तुम्हारे कौन है? पार्वती जी ने कहा ये हमारे पति देव हैं। बोले ये तो कोढ़ी हो गए हैं। हाँ ये कोढ़ी हो गए हैं लेकिन अच्छे हो जाएंगे, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। अच्छा अरे इस कोढ़ी के चक्कर में तुम क्यों पड़ी हो, तुम हमारे साथ चलो, आराम से रहना। तो शिव जी मुस्कुराए, बोले पार्वती ये भी शिव के भक्त आए हैं, तुम बच के रहना नहीं तुमको भी ले जाएंगे। ये भगत है ठगत है क्या है? इस सत्संग की भीड़ में भी कोई कोई चोर भी आते हैं, किसी महिला की चैन खींच लेते हैं। कोई कोई चुट्टी महिला भी आती है, वो महिला में ही बैठती है, महिला की चैन ले जाती है। पर सत्संग में और मंदिर में जो चोरी करता है ना, उसको 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, पशु पक्षी की योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, वहाँ दान करना चाहिए, वहाँ चोरी नहीं करना चाहिए, वहाँ तो अपने पाप धोना चाहिए, वहाँ नया पाप नहीं करना चाहिए।
तो पार्वती ने कहा तुम जाओ, हम अपने पति की सेवा करें। थोड़ी देर बाद एक और नवयुवकों का ग्रुप आया। बोले अरे माता जी, ये तुम्हारे कौन है? पति हैं? ये तो कोढ़ी हो गए। बोले हाँ, कोढ़ी हो गए। तो इनके साथ क्यों हो तुम? चलो तुम्हारा दूसरी जगह विवाह करा देंगे, हमारे साथ चलो। शिव जी ने कहा कि शिव जी बोले कि पार्वती जी शांत रहना, परिचय मत देना, देखते रहो क्या क्या हो रहा, तुम्हारी भी परीक्षा हो जाएगी। पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने पति को छोड़कर किसी के साथ नहीं जाऊंगी। पति व्रत, सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत पति व्रत और एक पत्नी व्रत है। आप कोई व्रत रहो या न रहो, लेकिन सभी व्रतों का राजा है। साधु के लिए ब्रह्मचर्य व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है, और गृहस्थ के लिए एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत ये सबसे बड़ा व्रत है। इसलिए याद रखना, ये व्रत गृहस्थ के लिए तपश्चर्या है। इस व्रत को पूरा करो तो। दूसरा ग्रुप भी चला गया। तीसरा एक ग्रुप आया, बूढ़ों का ग्रुप था। देखा कि एक सुंदर नारी एक कुष्ठ रोगी के ऊपर पंखा डुला रही है। पूछा आप कौन हो देवी, और ये कौन है तुम्हारे रिश्ते में जिन पर तुम पंखा डुला रही हो? ये मेरे पति देव हैं। अच्छा, आपका शरीर इतना सुंदर है, स्वर्ण जैसी काया, और इनका शरीर ये कोढ़ी, इनके साथ में तुम क्यों हो? कोई तुम्हें दूसरा अच्छा पति नहीं मिला? पार्वती ने कहा इनसे अच्छा और कोई पति नहीं। तो एक बूढ़े ने थोड़ी गुड़ निकाली और दिया, और 20 रुपये दिए कि ये तुम्हारे कोमल अंगुलियों की सेवा से अच्छे हो जाएंगे, ये दवा से अच्छे नहीं होंगे, ये तुम्हारी कोमल सेवा से अच्छे होंगे। ये थोड़ी गुड़ ये भक्त लाया है, तुम भी खा लेना, इनको खिला देना, और 20 रुपये दे रहा हूँ, कुछ फल खरीद कर इनको खिला देना। ये इनकी सेवा से ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। ये सुन करके शिव जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। पार्वती जी ने भी वास्तविक रूप प्रकट किया। तो उस बूढ़े ने जिसने गुड़ दिया था, 20 रुपये दिए थे, देख करके खुश हो गया। बोले आप तो शिव जी हैं, आप पार्वती जी हैं। तो उन्होंने कहा हम यहाँ भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए हम कोढ़ी बने थे। हम कोढ़ी नहीं हैं, हम शिव भगवान हैं। हे भगवान, आपको कौन पहचान पाता है? वास्तव में कहते हैं कि जिस दिन भगवान नहीं मिलता है उस दिन भोजन नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। भगवान रोज मिलता है, भोजन भी रोज मिलता है, लेकिन भगवान को तुम पहचान नहीं पाते हो। और जिस दिन भगवान को पहचान लेते हो उसी दिन तुम सुखी और धन्य हो जाते हो। आपका पति कितना कमजोर हो जाए उसका साथ मत छोड़ना। आपकी पत्नी कितना बीमार हो जाए उसका साथ मत छोड़ना। माँ बाप कितने कमजोर हो जाए, यदि तुम उनके बेटे हो, बहू, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना। उनकी सेवा से तुमको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और उनकी सेवा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए
अपने घर के बुजुर्गों का कभी अपमान मत कीजिए। और निवेदन करूंगा, छोटे छोटे बच्चों में कृष्ण भगवान का दर्शन कीजिए। यही बच्चे एक दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे और यही बच्चे एक दिन हम जैसे संत बन करके पूरी दुनिया को ज्ञान भी बांटेंगे। आज एक पति पत्नी आए हमारे पास, स्कूल में निवास है, प्रणाम किया, कुछ दान दिया, फल दिया और बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा पुत्र आप जैसा संत बने। तो मैंने कहा बिल्कुल एवं मस्त ऐसा ही होगा, पर हमेशा गुरु का ध्यान रखना, गुरु के ज्ञान को सुनते रहना और गुरु को याद करते रहना। तो आपके द्वारा कोई धर्म पुत्र, भक्ति पुत्र, ज्ञान पुत्र इधर खड़े हुए और कोई महान पुत्र का जन्म होगा। वास्तव में मां जो मन में सोचती है उसके गर्भ के अंदर उसी तरह से महान आत्मा आती है। आशीर्वाद बस 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 उतर जा। अभी कोई यहां चरण छूने ना आना, कोई दान करने भी मत आना। ये मंडप में खंभों में दान के डिब्बे बंधे हुए, जो जहां है, यदि आपकी श्रद्धा है दान देने की तो आप वहीं डब्बे में अर्पित कर दीजिए। यहाँ आने से सत्संग में डिस्टर्ब ज़्यादा है। सत्संग समापन के बाद फिर खूब दान कर लेना, जितना करना होगा। अभी बंद। और एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। मैं लगता है मैं जो सुनाता हूं लोग सुनते नहीं। यहां कोई ऊपर मत आना, ऊपर मत आना, सब मान जाना, मान जाना। लोग मजेदार है। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक, पूर्व सभापति बिहार सरकार श्री यदुवंश प्रसाद यादव जी पिपरा विधानसभा से आए हुए हैं। एक बार खड़े होकर प्रणाम करें और सब लोग ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर। आज बहुत दूर दूर से श्रोता आए हैं, हरियाणा सोनीपत से श्रोता आए। खड़े हो जाइए। विक्रम सिंह शाह और उनकी पत्नी दोनों खड़े हो जाओ। हरियाणा से आए हैं, एक रात की पधरौनी दिया था सोनीपत में। देखिए ये सत्संग केवल प्रादेशिक नहीं रह गया है, ये पूरा राष्ट्रीय सत्संग हो गया, इंटरनेशनल। बहुत कभी विदेश के भी श्रोता यहाँ आकर बैठेंगे आपके बिहार में। विदेश के लोग आने वाले हैं, हमसे बोल चुके हैं, अमेरिका के, कनाडा के, कि मुझे आना है बिहार में आपके सत्संग। धन्य है बिहार की धरती, जहां विभिन्न प्रदेशों से आकर के श्रोता आनंद ले रहे हैं। धन्य है अजान की धरा, ये हरदी क्षेत्र, जहां पर 10 से 15 हजार तक नर नारी सत्संग का रसपान कर रहे हैं। धन्य है आप लोग। मैं पूछना चाहूँगा
कितने लोगों की इच्छा है कि बाबा जी बिहार में बार बार आए। जिनकी ऐसी इच्छा है थोड़ा मुस्कुरा कर हाथ ऊपर उठाएं। सबकी इच्छा है, जोरदार ताली बजाओ ऊपर ऊपर। वाह वाह, ऐसे ताली बजती लगते चना भूंज रहे हैं। बहुत आनंद आता है। धन्य हो, धन्य हो। घर घर में सुख शांति हो। महान हो आप, भाग्यवान हो आप। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, सो तुम जाना हो अंदर पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मंगल भवन या मंगल हारी। जय हो, बहुत आनंद आ रहा। धीरज धर्म मित्र अरुधारी, आपति काल बरखी चारी। धीरज धर्म मित्र आपति काल परखिए चारी। धीरज, मित्र और नारी और धर्म, ये चार की परीक्षा आपत्ति में होती है। जिसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, राम अपनी गोद में लक्ष्मण को लेकर के दुखी हो रहे थे। अयोध्या वापस लौट कर जाऊंगा तो क्या कहेंगे अवधवासी कि अपने भाई को खो कर आए। एक नारी के लिए भाई को खोया। राम दुखी थे। उसी समय हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य पूछते हैं, हे राम, मैं रावण का कर्मचारी हूं, रावण का वैद्य हूं, लंका का वैद्य हूं। तो जिसका नमक खाया हूं, जिसका वेतन लिया हूं, उसके दुश्मन का इलाज करूं। ये तो नमक हरामी हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। मैं लक्ष्मण का इलाज कैसे करूं? आप भगवान हो, बोलो, आदेश करो, क्या है? अधर्म करूं? तो राम ने जो उत्तर दिया, लक्ष्मण बेहोश पड़े राम की गोद में। सुषेण वैद्य ने ऐसा प्रश्न रख दिया, धर्म संकट आ गया सामने कि अब क्या करूं? तो राम कहते हैं, अरे सुषेण वैद्य, ये लक्ष्मण मेरा भाई है। अगर धर्म की बात है तो हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान
कुर्बान धर्म पर है। सुनना, ये पंक्तियां ध्यान देना। पुत्री का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, ड्राइवर का धर्म, नौकर का धर्म, मालिक का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, दुकानदार का धर्म, ग्राहक का धर्म, सबके साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। जब धर्म को निभाने के लिए हर चीज कुर्बान है तो धर्म को कुर्बान मत करना, धर्म की रक्षा करना। जब किसी बेटी को दुनिया का आकर्षण सताने लग जाए तो अपने पुत्री धर्म को देखना, तुम्हारा धर्म क्या बनता है, पिता के प्रति क्या धर्म है, माँ के प्रति क्या धर्म है। उनको टेंशन देना, दुख देना, अपमान देना नहीं। पुत्री का धर्म है माँ बाप के सम्मान की रक्षा करना, माँ बाप के गौरव को ऊंचा उठाना। पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप को सुख सुविधा देना, तो अपने धर्म को याद करो, धर्म के लिए जिंदगी कुर्बान करो और धर्म को कभी मत छोड़ो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो, हरीश दास सीधे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सुस्त मत हो आप, आपको बहुत दान मिलेगा, चिंता क्यों करते हो। ये कुंभ मेला के प्रभारी हैं, दान प्रभारी है। उज्जैन में आश्रम बन रहा, उसके दान प्रभारी है। ये सुस्त बैठे हैं। हमने कहा सुस्त क्यों, मस्त रहो। ये बिहार की धरती भक्तों की धरती है, धर्म की धरती है, दानियों की धरती है। यहाँ पर कोई काम अधूरा रहता ही नहीं है। बिहार में आ गए तो समझ लो बिहार में सब कुछ उपहार में मिल जाता है, उपहार में मिल जाता है। अभी मेरे जीवन में इस साल मैं देख रहा हूं बिहार प्रदेश मेरे लिए सभी प्रदेशों से नंबर 1 पर दानी प्रदेश है। इस साल नंबर 1 पर आया है। अभी तक ये नंबर 2, नंबर 3 पर था, लेकिन 2021 में नंबर 1 पर आ गया। तुम 1 नंबर पर हो। श्रोताओं की भीड़ में भी नंबर 1 आपका है, और दान में नंबर 1 आपका है, प्रेम में नंबर 1 आपका है। पर दूसरे प्रदेश वाले कहीं नाराज ना हो जाए कि वहां जाकर नंबर 1 क्यों दिया। तो दूसरे प्रदेश वालों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम भी श्रद्धा बढ़ाओ, नंबर 1 पर आओ तो क्या फर्क पड़ता है। बोलो धनेश्वर मुखिया, हंस दे जोर से। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हमारे एक भक्त हैं हीरालाल साहू, बेगूसराय में पहली बार उनको मैंने देखा। इसी साल प्रोग्राम किया तो कह रहे थे मकान अभी बनाया नहीं हूँ, लेकिन बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। एक साइड में आपका भी रहना चाहिए, दूसरी साइड हमारा रहना चाहिए। खिड़की खोलूं तो तुम्हारा दर्शन हो जाए, ऐसा बनाऊंगा। वास्तव में गुरु के पड़ोस में अगर मकान बन जाए तो हर व्यक्ति का मकान गुरु के पड़ोस कैसे बनेगा। अरे अपने मकान के पड़ोस में ही दूसरा मकान बनाओ, और कभी कभी गुरु आए तो एक रात वहां रहे, एक दिन रहे, और जब खिड़की खोलो दर्शन कर लो गुरु का। और जो गुरु चला जाए तो उस मकान का प्रयोग तुम कर लो। एक कमरा केवल गुरु के लिए रखो, बाकी प्रयोग करो। हमारे सब भक्तों का मकान बड़ा बनना चाहिए, गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी, और घर में खूब धन धान्य होना चाहिए, गरीबी न रहे आपके घर में। ऐसा आशीर्वाद ये व्यास गादी प्रदान कर रही है। मैं अपने गुरुदेव से भी आशीर्वाद मांगता हूँ, उनकी तपस्या के प्रभाव से और मेरी साधना के प्रभाव से घर घर की गरीबी दूर हो और घर घर में अमीरी आनी चाहिए।